दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है बिग ट्री टेक की तरफ से 3D प्रिंटर का मदरबोर्ड। ये यूट्यूब पर पहली बार इंडिया में किसी को मिला है रिव्यू करने के लिए 3D प्रिंटर का मदरबोर्ड। अगर आप में से किसी के भी पास भी एंडा 3 सीरीज का अगर किसी भी मॉडल का 3D प्रिंटर है तो ये मदरबोर्ड आपके लिए काम पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मदरबोर्ड है उसका वर्जन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया अब देख सकते हो ये हमारा मदरबोर्ड है जो कि बिग ट्री टेक की तरफ से मुझे भेजा गया है रिव्यू करने के लिए। और इसका जो नंबर है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो बिग ट्री टेक लिखा हुआ है, उसके बाद SKRE3V1.0 इसका नंबर है। अगर किसी को भी ये परचेस करना चाहते हो तो नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हो। लेकिन बात ये आती है कि इस बोर्ड को किस लिए भेजा गया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि मेरे पास काफ़ी सारे 3D प्रिंटर है जिसके अंदर एंडा 3 प्रो भी मेरे पास है। तो ये जो बोर्ड है अभी अभी नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है और इसके अंदर 8 ऐसा पॉइंट या 8 ऐसा फीचर्स है जो कि आपको जो ऑफिशियल मदरबोर्ड है एंडा 3 के अंदर वो उस मदरबोर्ड के अंदर वो फीचर्स हमें नहीं मिलता है। जैसे कि वाईफाई के ज़रिए आप कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं कर पाओगे एंडा 3 प्रिंटर के अंदर, चाहे कोई भी हो। एंडा 3 है आपके पास उसमें भी नहीं होगा, एंडा 3 प्रो है उसमें भी नहीं होगा, एंडा 3 V2 है उसमें भी नहीं होगा। तो ये जो मदरबोर्ड है आप तीनों को तीनों जो 3D प्रिंटर है उसके अंदर लगा सकते हो काफ़ी आसानी से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा कि इसके मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फंक्शन है, कहाँ से मिलेगा। और उसके बाद आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इस बोर्ड को किस तरीके से 3D प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करके आप सारे के सारे जो फीचर्स है उसका मज़ा ले सकते हो। और उसके साथ साथ इस बोर्ड के साथ साथ हमें और भी जो चीज़ मिलता है, आप देख सकते हैं कि कार्ड दिया है एक इस तरीके का कार्ड, और उसके बाद कुछ जंपर्स दिया है 5 जंपर्स, और उसके बाद एक वाईफाई के लिए एंटेना भी दिया हुआ है और एक देख सकते हो। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो जो फंक्शंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आखिर ये जो बोर्ड है हमें किस किस काम पे आएंगे और हम किस किस तरीके से इस बोर्ड को इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे काम के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो देखिए मैंने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मैं प्रिंट करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बिग ट्री टेक लिखा हुआ है, उसके बाद SKRE3V1.0 और इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो मैं इसका जो PDF फाइल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका डाउनलोड करने का, अगर आप चाहते हो। यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी हुई है सारे के सारे आपको PDF फाइल के अंदर मिल जाएंगे। तो पहली पेज पे तो आप ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ जो दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो 8 जो मेन फीचर्स है उसके बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका जो मदरबोर्ड का जो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है, कहाँ पे कौन सा जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। और एक खास बात है कि इसके अंदर जो भी फंक्शंस है सेफ्टी के लिए कंपोनेंट्स यूज किया गया है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हीट भी सह पाएंगे ये हमारा मदरबोर्ड। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हो, इसका जो साइज वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। और दूसरे नंबर पे इसका वायरिंग डायग्राम, यहाँ पे देखते हो दूसरे नंबर पे जो वायरिंग डायग्राम लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ आपको लगाना होगा। यहाँ पे देख सकते हो DC इन आपको यहाँ पे होंगे, यानी कि जो DC इनपुट वोल्टेज हम इस तरीके मतलब इसके ज़रिए देंगे। उसके बाद जो हमारा हॉट बेड होता है उसको हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और उसके बाद जो स्टेपर मोटर होता है 4 मोटर या 5 मोटर जो भी होता है वो हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे USB के ज़रिए भी आप इसके ज़रिए प्रिंट कर सकते हो और यहाँ पे अपना जो मेमोरी कार्ड डाल के भी आप कर सकते हो। और उसके बाद पीछे के साइड भी आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है जिसके ज़रिए बहुत ही आसानी से कोई भी प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए यहाँ पे जैक दिया गया है। तो ये हो गया हमारा पहला दूसरे नंबर पॉइंट यानी कि फीचर्स। उसके बाद तीसरे फीचर्स पे आप देख सकते हो कि जो जंपर है वो जंपर किस लिए कहाँ पे लगाना होगा वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो 3 जंपर का यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है ये एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप यहाँ पे जंपर को कनेक्शन करके रखोगे तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम प्रिंट करता हूँ तो होम बटन को हमें बार बार मैनुअली सिलेक्ट करना होता है। तो क्या होगा कि अगर आप जंपर को यहाँ पे लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप ऑन करोगे अपने प्रिंटर को प्रिंट करते समय तो ऑटोमेटिकली वो होम पे आ जाएंगे। तो आपका समय काफ़ी
बच जाएंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। उसके बाद चौथा नंबर पे पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे कहाँ पे कौन सा चीज़ आप लगाओगे, सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, कनेक्शन विद बिगटेक रिले V1.2, यानी कि अगर आपको रिले लगाना है कि ऑटो कार्ट जो भी अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो अगर आपको रिले लगाना है तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप रिले को लगा सकते हो। उसके बाद हमारा 5 नंबर पे जो फीचर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, BTT UPS 24 वोल्ट, यानी कि अगर आप इसके अंदर 24 वोल्ट का कोई भी SMPS लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सी जगह पे आपको जो है लगाना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लगाना होगा 24 वोल्ट का। अगर आप पावर सप्लाई लगाना चाहते हो BT अलग से, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद हमें 6 नंबर पे जो फीचर्स है मुझे सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि अगर आपके पास जो पिक्सल LED है, यानी कि नियो पिक्सल अगर आप लगाना चाहते हो प्रिंटर के अंदर, तो आप इस जगह पे लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। ये देख सकते हो इस तरीके का जो हमारा पिक्सल LED होता है, जिसको नियो पिक्सल बोला जाता है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा जो फीचर्स है मुझे लगा इस बोर्ड के अंदर। और उसके बाद 7 नंबर पे आप देख सकते हो BL टच, जो सेंसर होता है कि आपका जो बेड लेवलिंग होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए, ऑटोमेटिकली मेजरमेंट करने के लिए हमारा BL टच सेंसर लगाने का भी जगह आपको दिया गया है। तो इसके लिए आपको कहाँ पे BL टच सेंसर लगाना होगा, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपको BL टच सेंसर लगाना होगा। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा पोर्ट्स आपको लगाना है, सारे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप BL टच लगा सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन सारे चीज़ को लगा के, और काम भी किस तरीके से करता है ये भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छी जो फीचर्स लगा है, ये देखिए, अगर आप इस बोर्ड को पावर देने जा रहे हो इस जैक के ज़रिए, यानी कि आप इंटरनली पावर दे रहे हो, तो आपको जो है जंपर है यहाँ पे लगाना होगा, जो कि लगा हुआ है पहले से ही। आप देख सकते हो इनेबल जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जंपर को सेट करना होगा। तो अगर आप यहाँ से पावर नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो मैं USB से इसको पावर देंगे, तो आपका जो जंपर है वो आपको USB पे सेट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो VUSB लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जंपर लगाना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अगर आप इंटरनली आप पावर नहीं देना चाहते हो तो आप एक्सटर्नली दे सकते हो अपने USB के ज़रिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस बोर्ड का। और इस बोर्ड के अंदर अगर आप किसी अलग फर्मवेयर आप डालना चाहते हो, जैसे कि हो गया आप कोई अलग कोई सा भी 3D प्रिंटर के अंदर जो फर्मवेयर डाला जाता है वो फर्मवेयर डाल सकते हो बहुत ही आसानी से। और अगर आपको इसका जो ऑफिशियल फर्मवेयर है आप डाउनलोड करना चाहते हो, देख सकते हो github.com/bigtech के अंदर जाके आप उस फर्मवेयर को डाउनलोड करके आप इसके अंदर बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप इस बोर्ड के अंदर फर्मवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसका जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको बिन फाइल में जो भी आपका फर्मवेयर होगा वो डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको SD कार्ड के अंदर डाल देना होगा, और SD कार्ड को डालने के बाद इस जगह पे आपको SD कार्ड को डालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, इसको पावर देना होगा। पावर देने के बाद इसको ऑन करना होगा, और ऑन करने के बाद ये जो रीसेट बटन है यहाँ पे देखिए, इस रीसेट बटन को एक बार प्रेस करना होगा, और एक बार प्रेस करने के बाद ही 10 सेकंड टाइम लेगा हमारा जो ऑफिशियल फर्मवेयर है उसको फ्लैश करने के लिए। दोस्तों आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इस बिगटेक की तरफ से ये जो हमारा नया मदरबोर्ड लॉन्च किया गया है, ये मदरबोर्ड अगर आप अपने प्रिंटर के अंदर 3D प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका जो रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट कैसा है और इसको किस तरीके से किसी भी एंडा 3 सीरीज़ का प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। आपको पूरा टोटल जानकारी मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।